Hello bachcho, let's do the question. The question says of the three independent events E1, E2, E3, the probability that E1 occurs is alpha, only E1 occurs is alpha, only E2 occurs is beta, and only E3 occurs is gamma. Let the probability P that none of events E1, E2, E3 occurs satisfy the equations alpha minus 2 beta into P equal to alpha beta and beta minus 3 gamma into P equal to 2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, ये हमें सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशंस को, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है तीनों इवेंट के ना होने की। एंड इट इज गिवन दैट ऑल द गिवन प्रोबेबिलिटीज आर जो टू लाई इन द इंटरवल 0 to 1 और वी नीड टू फाइंड probability of occurrence of E1 and divided by probability of occurrence of E3। ठीक है बच्चे, तो देखो हमें ओनली E1 ओनली E2 ओनली E3 का तो दिया गया है कि क्या क्या है इनके प्रोबेबिलिटी। पर अगर E1 की बात करें, जब दूसरे इवेंट भी हो रहे हो पॉजिटिव हो, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो देखो मान लेते हैं कि E1 होने की प्रोबेबिलिटी x है, E2 होने की प्रोबेबिलिटी y है, E3 होने की प्रोबेबिलिटी z है। ठीक है बच्चे, यहां से हम लोग अपना जनरेट करेंगे की कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर ओनली E1 की बात हो रही है, ओनली E1 है ना, ओनली E1, सिर्फ E1 अगर हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी अल्फा दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी। E1 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x तो हो रहा है लेकिन E2 नहीं हो रहा साथ में और E3 नहीं हो रहा है, तो 1 माइनस वाई और 1 माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, ओनली E2 की अगर हम बात करें, अगर बात करते हैं कि ओनली E2 अगर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हमें बीटा दिया गया था, क्या यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बिल्कुल दी गई थी। तो क्या E1 हो रहा है जब ओनली E2 की बात कर रहे हैं, नहीं हो रहा है ना। E2 तो हो रहा है और E3 नहीं हो रहा है, तो ये बन जाएगा V2 की वैल्यू। अब ओनली E3 की अगर हम बात करें, ओनली E3, तो गामा दिया गया है, गामा क्या बन जाएगा, जब ओनली E3 हो रहा है तो E1 E2 नहीं हो रहे होंगे, तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई और ये यहाँ पर हो जाएगा जेड। तो ओनली E1 ओनली E2 ओनली E3 हमने अल्फा बीटा गामा को कुछ लिख लिया है। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या दिया गया है, पी भी दी गई है एक चीज कि अगर भाई पी है, पी क्या है, जब E1 E2 E3 तीनों ही नहीं हो रहे हैं, वो चीज पी है हमारी, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगी पी की वैल्यू, 1 माइनस वाई हो जाएगी मल्टीप्लाई में और 1 माइनस जेड हो जाएगी। मतलब E1 E2 E3 तीनों के तीनों इवेंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ से हमने कुछ चीजें पता करी, अल्फा पता किया क्या आया, बीटा पता किया क्या आया, गामा पता किया क्या आया, और पी जो है प्रोबेबिलिटी दी गई है तीनों इवेंट के ना होने की, वो प्रोबेबिलिटी भी हमने पता की क्या आई। ठीक है बच्चे, गिवन में क्या है, हमको दो इक्वेशंस गिवन है हमको। तो बच्चे देखो इक्वेशन नंबर 1 हम लोग लिखते हैं जो हमें गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है हमें यहाँ पर, हमको गिवन है कि अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू पी इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चे, तो इसको लिखते हैं, देखिए अल्फा को अगर हम लिखें एक्स इंटू 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड माइनस का 2 इंटू बीटा को लिखेंगे 1 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू वाई इंटू 1 माइनस जेड हो जाएगा। और पूरे के मल्टीप्लाई में पी है, तो पी क्या था, 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई एंड 1 माइनस जेड था। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा को अगर लिखना है, अल्फा कितना था हमारा एक्स, देखो अल्फा हमारा क्या है, एक्स इंटू 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड है, और बीटा क्या है 1 माइनस एक्स और वाई और 1 माइनस जेड है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा मुझे एक्स इंटू वाई इंटू 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई एंड 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो एलएचएस और आरएचएस में देखो 1 माइनस जेड से 1 माइनस जेड कैंसिल, एक हो जाएगा 1 माइनस वाई 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गए। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अगर हम, तो हमें मिलेगा यहाँ से फर्दर सॉल्व करने पर एक्स माइनस का एक्स वाई माइनस का 2y प्लस का 2xy इक्वल टू xy आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 2xy प्लस का ये माइनस का xy है, प्लस का xy बचेगा, एलएचएस आरएचएस में xy कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या आएगा x इक्वल टू 2y आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं हमको हम। ठीक है, अब देखो बच्चे हमें गिवन दैट एक और गिवन इक्वेशन दी गई,
क्या इक्वेशन दी गई है दूसरी वाली जो गिवन है, वो है हमारे पास बीटा माइनस का 3 गामा, क्या है बीटा माइनस 3 गामा इंटू पी इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है बच्चे, इक्वल टू में हमारे पास है 2 बीटा गामा है, ये अल्फा नहीं है यहाँ ना बच्चे, 2 बीटा गामा। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। देखो बीटा क्या है हमारा, बीटा हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू 1 माइनस जेड माइनस का 3 गामा है, 3 इंटू लिखा जाएगा 1 माइनस का एक्स 1 माइनस जेड एंड 1 माइनस वाई इंटू 1 इंटू जेड, ये हो जाएगा। पी कितना है बच्चे, पी हमारा 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई एंड 1 माइनस जेड है। और 2 बीटा गामा की अगर बात करें तो 2 इंटू 2 बीटा गामा में हमको मिलेगा 2 इंटू वाई जेड इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई एंड 1 माइनस जेड। आप देखो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी लेफ्ट राइट में, 1 माइनस जेड से 1 माइनस जेड, 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई और 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चे तो हमें कुछ चीजें और मिलेंगी जो कि हमारा हो जाएगा, जैसे 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई ये रहेगा वाई इंटू 1 माइनस जेड माइनस का डी जेड इंटू 1 माइनस वाई, ये मिला। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल में इसकी मिलेगा, फिर हमको इक्वल में क्या मिलेगा 2y जेड। ठीक है बच्चे, 2y जेड हमें मिला इक्वल में और 1 माइनस एक्स ही बच रहा है हमारा। ठीक है ना, तो फिर से देखो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अगर हमें मिलेगा y बराबर 3z, y बराबर 3z मिला। ठीक है बच्चे, और हमें क्या मिला था, हमें मिला था x बराबर 2y मिला था। ठीक है, अगर क्या मैं y की जगह 3z रख दूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x बराबर 6z मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ x अपॉन जेड इक्वल टू 6 अपॉन 1, जहां पर x क्या है, x है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और z क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल टू 6/1। क्या यही चीज हमें निकालनी थी, बिल्कुल यही चीज निकालनी थी। तो बच्चों क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा 6/1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।